हम सुहागपुर में खड़े हुए हैं और आज एक चर्चा सुहागपुर विधानसभा के लिए बड़ी है और चर्चा है कि कांग्रेस की बड़ी नेता पूर्व विधायक सविता दीवान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब इसका कितना असर पड़ेगा पुष्पराज जी के लिए और कांग्रेस पार्टी पर, ये तो 17 तारीख को ही पता चलेगा। कितने वोट या कितने मतदाता उनका समर्थन करते हैं। फिलहाल हम इस बाजार में खड़े हुए हैं और लोग बागों से भी चर्चा करेंगे कि आखिर वो सरकार के विकास कार्यों और सरकार कहां पर विफल रही वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अधिकतर होता ये है कि लोग बाग माइक पे नहीं आना चाहते हैं, कैमरे पर, फिर भी हमारा प्रयास है, हम जारी रखेंगे। क्या शुभ नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम महेश सराटे है। अच्छा, सराटे जी सुहागपुर विधानसभा के हो जी। पार्टी के नहीं हो, पहले ये बताओ। पार्टी के नहीं। अच्छा चलिए, तो फिर किसे दे रहे हैं आप वोट? हम कांग्रेस को दें और कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, विधायक विजयपाल जी को क्यों नहीं भला? विजयपाल काम सही नहीं। क्या सही नहीं? सब कर्मचारियों को सौंप दिया है और वो किसी की सुनते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, सब घोटाला हो रहा है। अच्छा, कब से हो रहा है ऐसा इस क्षेत्र में? 10 साल से हो रहा है। आपने विधायक जी से कभी शिकायत करी? शिकायत करने का मौका ही नहीं देते, इधर पहुँचने ही नहीं देते वहाँ तक। कौन नहीं पहुँचने देता? कर्मचारी उनके जो है ना लगे हुए वो। नाम बताना चाहोगे? नहीं, नाम तो मालूम नहीं है, अपने क्या मालूम अपन। नहीं तो आपको ऐसा कब लगा कि आपकी समस्याएं विधायक जी तक नहीं पहुंच रही हैं और सुहागपुर जो क्षेत्र है वो कर्मचारियों के हाथों में आ गया है? ऐसे कौन से काम से आपको लगा? हमेशा लगा है और लग रहा है अभी भी। अच्छा, क्या क्या गिना, वो गिनाने की बात ही नहीं है। नहीं एक आध बता दीजिए। सब कुछ है, सब कुछ है कर्मचारियों के हाथ में और कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, विधायक जी कभी आते ही नहीं है, किसी गांव में नहीं गए कभी, ना कुछ किया। अभी हम देख रहे हैं जनसंपर्क गाँव में चल रहा है उनका। नहीं। आप सुहागपुर में रहते हैं किसी गांव में रहते हैं? गाँव में रहता हूँ, गजब गाँव में रहता हूँ। अच्छा चलिए, आप और विकास कार्य कैसे है? रोड बनी है? रोड सब बनी है, सब कुछ है, लेकिन भैया काम सही नहीं है। लाडली बहना है आपके घर में किसी कोई? लाडली बहना है, लाडली बहना वो भी दे रहे हैं और ये भी दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, कोई 1500 देंगे, ये 1200 दे रहे हैं। अच्छा। हाँ। उसके बावजूद भी अभी आपको मिल रहा है, उसके बावजूद भी आपको नहीं है, खुश नहीं है हम बीजेपी, खुश नहीं है। अच्छा। हमारे एक कुटी नहीं मिली हमारे घर में, 10 कार्यकर्ता हैं, 10 आदमी है, एक कुटी नहीं मिली हमारे पास। स्वागईपुर के हो आप? अजब गांव के हम। अजब गाँव। एक मकान नहीं मिला, 10 आदमी हमारे घर में। अच्छा। हाँ। चलिए गांव की बात करें, गांव में किस तरह की चर्चा सुनाई दे रही है आपको? चर्चाएं यही है भैया, कांग्रेस आएगी और आएगी। अच्छा। हाँ। चलिए, पुष्पराज पटेल आपको क्यों भा रहे हैं भाई, क्या बात है, उनकी खासियत है? खासियत कुछ नहीं है, कांग्रेस आएगी बस। ये पुष्पराज पटेल अच्छे आदमी है, क्षेत्रीय आदमी के कारण वो आएंगे। अच्छा। और जीतेंगे। क्षेत्रीय आदमी सबसे मिलनसार है, वो सबको भाते हैं, ये अच्छे व्यवहार है, सब कुछ है। अच्छा, आबादी की बस्ती है? वोट 1500 वोट। अच्छा, क्या क्या कमी है भैया जब गाँव में विकास में? वो तो आते ही नहीं है, सीधी बात ये दिखती ही नहीं तो कमी बता दो, हो सकता है हमारे माध्यम से आपकी जो समस्या है उन तक पहुंच जाए। आता ही नहीं है, काम ही नहीं है। कमी क्या है? अच्छा। टंकी नहीं है, पानी की। अच्छा ये बताइए, गांव तक रोड है क्या? रोड तो है। अच्छा, कुछ लोग और हैं, उनके पास हम चलेंगे। दुकान वाले भैया के पास हम जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी एक दुकान वाले भैया ने हमसे कहा, भैया हम व्यापारी हैं, हमारी क्या लड़ाई करवा रहे हो तुम? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है आज के समय के हिसाब से। हाँ। इसलिए यदि किसी के भी पक्ष लिया, उस व्यापारी के यहाँ निश्चित कल तकलीफ जाना है, तो व्यापारी हमेशा इन चीजों से दूर रहता है। नहीं तो क्या प्रशासन व्यापारियों के साथ नहीं है? नहीं है ना, प्रशासन किसी के साथ नहीं है। अच्छा। प्रशासन किसी के साथ नहीं है, ना किसी को सुनता है ना कुछ करता है, मन मर्जी के काम होते हैं। उनका भला नहीं व्यक्ति ने विरोध किया, मैं देखता हूँ तो व्यापारी क्यों ऐसे काम कर? नहीं, विरोध नहीं होता। भारत के नागरिक होने के नाते संविधान ने ये मुझे अधिकार दिया है, यदि कोई सरकार अच्छा कर रही है तो मैं उसके बारे में अच्छा कहूँ। अच्छाई और बुराई से नहीं है। आप राजस्थान के पेट्रोल देखिए, अच्छा, इसका GST का देखिए, तो हम लोग व्यापारी हैं, तो तुलना करना चाहिए सिर्फ हमारे व्यापार से। आप देखिए पेट्रोल डीजल वहाँ पे क्या भाव है,
और एमपी में जाओ राजस्थान और एमपी की बॉर्डर लगी है। उस तरफ जाओ तो रेट का अंतर काफी कम से कम 10 से 15 रुपए लीटर का है। अच्छा। जीएसटी में इतना लंबा विरोध है जितना होशंगाबाद जिले में एक फैक्ट्री नहीं है, एक फैक्ट्री नहीं है। अंकल जी बात क्या है, हम लोग हैं व्यापारी, तो व्यापारी अपना हित नहीं इसलिए देखता है। नहीं, हर मतदाता अपना ही देखता है, अपनी भलाई देखता है। व्यापारी की तो सोच दूसरी है। हमारा व्यापार बिकने का मेन कारण क्या होता है, कहीं जीएसटी कम है कहीं ज्यादा, तो यहाँ का व्यापार हुआ जाता है, व्यापार प्रभावित होता है। सामान चलिए हम विधानसभा की बात करें। पुष्पराज पटेल और विजयपाल जी मैदान में हैं, किसको शुभकामनाएं देंगे, किसको वोट देंगे? शुभकामना तो योग तो हमारा तो एक ही कहना रहता है हमेशा कि जो क्षेत्रीय व्यक्ति को एक सोहागपुर विधानसभा बनाने के लिए किसने प्रयास नहीं किया, क्या बीजेपी वालों ने किया, क्या कांग्रेस वालों ने नहीं किया, तो हमारा तो ये ध्येय है सिर्फ कि बीजेपी की टिकट एक लोकल व्यक्ति को एक आध बात तो मिल जाती। सोहागपुर विधानसभा बनाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी, जेल गए, सारी समस्या हम लोगों ने झेली है कि सोहागपुर विधानसभा बनाई जाए। आप किस पार्टी से? मैं अभी फिलहाल में तो कांग्रेस से ही हूँ, अच्छा। लेकिन मैं व्यापारी हूँ, मैं अपनी पार्टी से हट के बात करूँगा। अच्छा। मैं पार्टी की कोई बात नहीं करूँगा, जो भला करेगा व्यापारी का, तो मैं व्यापारी दृष्टिकोण से हूँ। मैं लेकिन जनता उनको समर्थन दे रही है, अच्छे वोट से वो जीत रही है और वोट जीत रहे हैं, अपने विजयपाल जी जीत रहे हैं। अब उसके बाद अगर उसका काम अच्छा है तभी तो नर्मदापुरम जिले में सबसे पहले उनको पार्टी के द्वारा टिकट दी जाती है। तो काम तो जो शासन की योजना है, जो भी पार्टी रहेगी वो योजना तो लागू है। मैं 4 बार पार्षद रहा हूँ यहाँ पे, कांग्रेस की वजह से पार्षद रहा हूँ, लेकिन बीजेपी शासनकाल में भी मेरी ताकत से मैंने मेरे वार्ड में सब काम कराए। ये काम की एक क्षमता होना चाहिए, काम की एक क्षमता, ये व्यक्तिगत आज के समय में विजयपाल जी में नहीं है। नहीं विजयपाल में सब कुछ अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत उनकी सोच अलग है। इन्हें गिने हाथों में बंद गए। अच्छा। सबसे बड़ी यदि ये बुराई कोई है, उनके कोई भी कार्यकर्ताओं के हाथों में बंधे हुए हैं। जो कार्यकर्ता कहता है उनको वो मंजूर। आम जनता के पास, आम जनता की कोई मतलब सुनाई है कहाँ से? भाई उनका जो कार्यकर्ता अच्छा कहेगा तो अच्छा मानेंगे, बुरा कहेगा पर खान के बहुत कच्चे, एक ही खराबी, बाकी और कोई खराबी नहीं है। सिर्फ एक खराबी है, व्यक्तिगत हाथों में सत्ता बंधी हुई है। अच्छा, शहर में किस तरह की चर्चा है? मतलब आप लोगों के बीच रहते हैं, व्यापारियों में और शहर के जो आम नागरिक हैं उनके बीच क्या चर्चा है? क्या स्थानीय नागरिक को प्राथमिकता मिलेगी? जीत हाथ तो अभी कोई निर्णय तो कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? सब अब चलिए, आप पार्टी से, आपने अभी बताया कांग्रेस, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, तो जाहिर है कि आप पार्टी के समर्थन में बात करेंगे ना, शहर के समर्थन में भी बात आप कर रहे हैं। मैं शहर के विकास की आप छोड़िए साहब, शहर के विकास में कोई काम नहीं। विजयपाल जी और आप खुद देखिए, आप खुद भी आप आए हैं, विकास का काम शहर के घूम नहीं, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ यहाँ के। आप भी तो देखें कि भाई सोहागपुर के नाम पर विकास का क्या है। शहर में हमारे दुकानदारों में सड़कें बनी है, रोड सड़क तो भैया जो बनेगी, जो साधन की योजना उसका तो फायदा दिया है उनने, अच्छा फायदा अच्छा लिया, वो तो सब राजनीति रहती है। कांग्रेस आएगी 15 देगी, तो मतदाता एक अलग है और उसकी सोच अलग है। ये मत समझो आपको 1200 दे दिया, किसी ने 15 दे दिए तो मतदाता बदलेगा। मतदाता अपना मन बना के बैठ गया, योजनाएं आती है। अभी जैसे आज दीवान जी, सविता दीवान जी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से, बीजेपी में चली गई हैं, तोमर जी ने उनको सदस्यता ग्रहण करवाई है, कितना फर्क पड़ेगा? मैं ये चाहता हूँ, आप देखिए उनके पिताजी भी कोई राजनीतिक दल में कांग्रेस के नहीं है, उनके पिताजी भी जनसंघी थे, आदरणीय विजय कुमार जी दीवान, लेकिन कांग्रेस में उस समय टिकट मिली, कांग्रेस से बैलगाड़ी से जो बैल जोड़ी से चुनाव लड़े थे, और उनका नाम अमर है। इस क्षेत्र भर में यदि किसी का नाम अमर है तो मुख्यमंत्री हो सकता नहीं जितना आदरणीय विजय कुमार जी दीवान है। यहाँ के किसान को लिए नहर नहीं, वोट पे ये चुनाव पर, या हम कहेंगे कि वोटर्स पर फर्क पड़ेगा इस बात का? वोटर पर फर्क पड़ेगा, लेकिन आज का मतदाता वोटर परिवर्तन नहीं है। आज का मतदाता स्थानीय दीवान जी के साथ वोटर भी जाएंगे क्या? नहीं, जाने आने की अभी आप चर्चा न करें, जाने आने में कोई भरोसा किसी का नहीं है। मतदाता बहुत होशियार था, फिर भी उनके इस्तीफा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हुआ है अच्छा हुआ, और जो भी जाना चाहे अभी समय है, जाना चाहिए। तो कम से कम पर्दा साफ तो हो कांग्रेस का।
कांग्रेस की हार का कारण एक ही है मात्र आपसी फूट। जब तक वो फूट नहीं मिटेगी तो कैसे मतलब कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। आज कांग्रेस में कल बीजेपी में भी यही शुरू होना है। होने लगा खबरिए विधानसभा में गुट बन गए, हर जगह बनेंगे गुट, हर जगह गुट बनेंगे। बदनाम दूसरे को करते हैं कार्यकर्ता, एक छोटा कर, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मतलब मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ। मैं तो कांग्रेस की टिकट जिसको मिलेगी मैं उसका साथ दूँ। मेरे को ना अर्जुन बलिया से कोई मतलब, ना मेरे को सविता दीवान से कोई मतलब। हम तो एक कट्टर कांग्रेसी हमारा खानदान है और मेरी एक वोट कांग्रेस की जाती ही है। उसके बाद जैसी जिसको देना स्वतंत्र है। फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। कुछ वोट 150 तो वोट रहती है ना हर व्यक्ति की जेब में। अच्छा, ज्यादा लंबी भी जीतार का मंत्री नहीं रहता। नहीं तो दीवान जी ने किस आधार से यहाँ पर, दीवान जी ने अपने खुद के व्यक्तित्व से नाम कमाया था। नहीं यहाँ पे सविता दीवान की बात कर रहा हूँ। सविता दीवान ने अपने जीत हार की बात अलग, वो भी व्यक्तिगत हाथों में चली गई। क्या जरूरत थी व्यक्तिगत हाथों में जाके। जैसे कांग्रेस का बुरा हुआ लोगों ने, अमिता शुक्ला एक जगह बैठे वहाँ से हारे, उनकी हार का कारण रहा। दूसरे लोग जहाँ बैठे वो हारे। तो व्यक्तिगत सोच ये होना चाहिए कि आम जनता से हम चुनाव लड़ रहे तो आम जनता के बीच में रहे, ना कि मिश्री लाल साहू ने कही, मिश्री लाल साहू की बात मानी और मतदाता ने कही उसकी बात नहीं मानी। आप कह रहे हैं 150 वोट इधर उधर होंगे, तो किस बल से या किस जनाधार से उन्होंने टिकट की मांग करी? नहीं, लेकिन भाई ठीक मांग तो करना उनका फर्ज बनता है। मांग करना, उनका पिताजी विधायक थे और उन्होंने अच्छे काम किए। टिकट मांगने का फर्ज, एक टिकट है और 10 खरीददार है। योग्यता के आधार पर मिली कि भाई अब तुम लोग लड़ चुके हो, दूसरे को भी मौका दिया जाए। स्थानीय विधायक को दिया, उन्होंने स्थानीय व्यक्ति को टिकट दी। पुष्पराज पटेल को गुट का सामना करना पड़ेगा क्या? कोई सामना नहीं करना पड़ता था पार्टी को। वो तो वैसे भी अभी आपने कहा कि कांग्रेस में गुट नहीं बन तो जाती है। वोट बांध जाती क्या है। रोज जिसको करना है तो मान लो पार्टी में रहेगा, वो छिप कर करेगा। अच्छा हुआ कि ऐसी चेहरे उजागर हो गए, तो वहाँ पे हम लोग रोक लगाएंगे। अभी ऐसी आहट मिल रही है क्या? मिल रही है ना, जिस जगह पे कमजोरी है उस जगह में हम वोट लेकर बताइए। मतलब सोहागपुर विधानसभा में भी कांग्रेसियों के गुट बन रहे हैं। वोट बनती है ना साहब, किसकी नहीं बनती। उनके साथ 10-5 लोग हैं, वो जाएंगे, अच्छा। जोड़ेंगे पार्टी। दूसरी पार्टी के बीजेपी के भी हम लोगों के साथ 10-25 लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब कांग्रेस के जो छोड़ रहे हैं या बीजेपी के लोग छोड़ रहे हैं। उनको जो व्यक्ति आज की परिस्थिति बीजेपी के मतदाता एक ही बात के ऊपर अड़े हुए कि भाई मेरा क्षेत्रीय व्यक्ति है, तो क्षेत्र के सोहागपुर के नाम पे तो आपको वोट देना पड़ेगा। नहीं अभी बीजेपी इस बात से अड़े हैं क्या? नहीं, बीजेपी वाले कार्यकर्ता भी लगे ना, मतदाता है उसका विचार एक तरफ है कि फलाना व्यक्ति, मतलब फूट वहाँ भी बराबर की वोट है हर जगह। कहाँ नहीं है वोट, ये बताओ कौन सी पार्टी में नहीं। 12-12 मराएंगे, 12-12 मिटेगा। सोहागपुर अभी आज तहसील नहीं, लेकिन विधायक जी से हमने बात करी थी कि लोग बाग मांग कर रहे हैं और उससे कुछ फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस में होता है, बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बीजेपी में कमल के फूल पर वोट दिया जाता है। वोट अपनी एक निश्चित है कि आज की परिस्थिति में बीजेपी के पास वोट का बहुमत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? लोगों ने ना समझी के कारण 1300 रुपया 1200 रुपया, लेकिन ये योजना मान लीजिए कांग्रेस के कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनती है, ये योजना बंद हो जाएंगी। नहीं, वो तो 1500 देंगे ना। वो भाई देंगे ना, वो तो 1500। तो मतदाता के लिए आप ये मत सोचो, मतदाता बहुत होशियार है। कोई पैसे में खरीदने की कोशिश करता है, कोई कुछ करता है, वो बिकता नहीं मतदाता। लोग बाग खुल के आ रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं हमें फायदा हो रहा है, हम तो बात नहीं तो वो तो अपने अपने मत है ना साहब। सोहागपुर में आपको जैसे मान लीजिए, फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि कोई स्थानीय की जो कैंडिडेट मैं व्यक्तिगत मिलता हूँ साहब, मैं कोई राजनीति से जुड़ी बात चर्चा नहीं करता। मेरे एक सिद्धांत बोला, मैं नगर पालिका में भी 4 बार पार्षद रहा, मैंने कभी व्यक्तिगत स्वार्थ कभी नहीं देखा। आप पार्टी से हैं? पार्टी से है और रहेंगे। फिर व्यक्तिगत कैसे होंगे? व्यक्तिगत नहीं, मेरा एक मतलब ये, मैं स्थानीय व्यक्ति से आप चेहरा देख के वोट कार्यकर्ता के देख के दीजिए। हमारे कोई नहीं कांग्रेस को बीजेपी, आप कुछ अच्छे कैंडिडेट लगे उससे दो ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ बीजेपी दो या कांग्रेस दो, मैं वोट मांगने आया हूँ। यदि मेरे को आप मुझे लगता हो तो मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस को पहले कुछ अच्छा ही हो रहा है ये देखिए। ये तो आपकी आम मतदाताओं को सीख हो गई। देखो ना, अपने अपने स्वार्थ के लिए हर पार्टी में वही हाल है। हमारी लड़ाई क्या होती है? राजनीतिक लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई रहती है हित की लड़ाई। हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स
गरीब लोगों को जब पानी गिरता था वहाँ में 150 आदमी वहाँ पे जाके अपना सिर छुपा लिया। डॉक्टर सेक्रेटरी साहब के सामने एक सीधी सवाल में कॉम्प्लेक्स बना है, तो वो क्यों तोड़ा गया? कल की आपकी समस्या ये है, यहाँ के यदि इससे नहीं लाते, ये लाइन में पूरी टूटती। ये कौन सी बात है रोजी रोटी छीनना? व्यक्ति विशेष के स्वार्थ के लिए ऐसा किसी भी पार्टी से हो, मैं कहता हूँ बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी की रोजी रोटी मत छीनो, पेट मत मारो, पेट मत मारो, पीठ मारो लोगों को मत। कोई रोक रहा क्या आपको? किसी की रोजी रोटी मत छीनो। हम लोग व्यापारी हैं, हम रोजी रोटी के लिए रहते हैं, तो दिन भर कमा के शाम को भोजन करते हैं। हमारे तो एक ही सोच है, यदि आपको बीजेपी जी अच्छी लगती है आप बीजेपी के पास जाइए। भाई बीजेपी वाला तो वहाँ देगा चाहे अच्छा हो या बुरा हो, एक सिद्धांत वाला व्यक्ति अलग। शुक्रिया भाई साहब। कुछ लोग और हैं, आपको कौन पसंद आ रहा है? वो तो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस को ही वोट जाएगा। आपका व्यक्तिगत भी कांग्रेस, आप कांग्रेस ही हैं? चलिए बात ही खत्म हो गई। अच्छा भाई साहब, आप पार्टी से तो नहीं है? अच्छा, क्या कहते हैं इस बार चुनाव में आप? उस पर पूरा नाम बताइए सर। गुर्जर पटेल है। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? विधायक जी कहाँ फेल रहे? विधायक जी कहाँ सफल रहे विकास करने में? विकास हुआ है उनके जमाने में। अच्छा, क्या चाहते थे आप विकास में? हमारा बिल आया 22,000। अच्छा, परेशान हो गए। विधायक जी के पास नहीं गए आप? बहुत परेशान हो गए। 22,000 एक मिनट रुकना बहुत परेशान हो गए। मजदूर करने जा तो 22,000 जमा करा। तो आपने जो पदाधिकारी हैं, भाजपा के विधायक हैं या उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे मिले नहीं आप? सब मिले कुछ नहीं। अच्छा, कितने महीने का आया था बिल? 22,000? 5,000 फिर 3,000। अच्छा, तो वो जो बिल था वो आपने बिजली जलाई नहीं थी? नहीं, मीटर तो बाद में सुधार हुआ उसमें? एक साल में 22,000 होगा। एक, अच्छा, क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं? क्या काम करते हैं? पेट की लड़ाई। अच्छा, विधायक जी ने आपकी ये समस्या नहीं सुनी? गए थे उनके पास आप? नहीं बोला नहीं। मीटर चेंज की तो भाई साहब करी थी आपने 181 पर? कम से कम 50। अच्छा, विद्युत विभाग के अधिकारियों तक बात पहुंचाई? सब लोग बात 20 बार आते तो मतलब आपने जलाई होगी बिजली? नहीं, मीटर गड़बड़। मीटर टाइम पर अगर गड़बड़ जांच हो के जाती तो आपका ये पैसा बच जाता। ब्याज अच्छा, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। अच्छा, हमारे पास पूरा इसमें गलती इन लोगों की है। आप एक फार्म भराता है, आप एक फार्म इधर आइए, एक फार्म इधर आइए, बात हो जाइए। आप एक फार्म भरो, जैसे कि आपका मीटर आपका गड़बड़ है तो आप एक फार्म भरो, उसको आप जमा कर दो। आपका नहीं भराता है तो आप दूसरे दिन आप कंप्लेंट कर सकते हो ना। भैया कह रहे हैं 50 बार 181 पर कंप्लेंट कर दी। 181 तो जाना ही नहीं, काहे के लिए जा रहे हो आप विद्युत मंडल जाओ ना, क्यों जा रहे हो? भैया विधायक जी के पास तो गए थे? उसके पास जाने से क्या मतलब है? विधायक विद्युत मंडल के अधिकारियों के पास भी गए थे? विद्युत मंडल के अधिकारी, आप आपने फार्म जमा किया वहाँ पर? किया था भैया। कितनी बार किया आपने? एक ही बार नहीं किया। तो नहीं किया, आपका नहीं हुआ वहाँ पर, सुनवाई नहीं हुई आपके लिए, नहीं हुई। तो आपको वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं थी। आपको तो डायरेक्ट तहसील में जाना था आपको कि मेरी सुनवाई नहीं हो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, देखिए चुनाव भाजपा का है, चुनाव विधायक का है, विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं। एक एक मतदाता का जब वोट यदि कोई कैंडिडेट ले रहा है तो इसका मतलब है कि उसे आम जनता की समस्या से सरोकार रखना चुनाव का पड़ेगा। मैटर नहीं हो रहा है, ये मैटर हो रहा है विद्युत मंडल का। साहब, विद्युत मंडल भी सरकार ये के तो सरकार के ये अंदर काम मैटर करती हो है। रहा है बिजली के बिल का।
तो बिजली भैया कह रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कितना सच कह रहे हैं कितना झूठ कह रहे हैं, लेकिन यदि उनकी हम राय जाने, क्योंकि वो अपनी राय दे रहे हैं सरकार के प्रति, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भाई उनको यहाँ जाना था वो गए, लेकिन तहसील गए थे आप बताइए। ये खुसरा पटेल तक गाड़ी दिखा रही, कुछ नहीं हुआ। खुसरा पटेल तक कुछ नहीं हुआ। खुसरा पटेल पार्टी के तो नहीं हुआ आपको? नहीं, पॉलिटिक नहीं है। आप बताइए। पार्टी का तो कोई नहीं है, पार्टी का कोई नहीं है यहाँ, बस यहाँ पर सिर्फ जनता है और यहाँ बीजेपी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप कह तो रहे हैं जनता है बीजेपी है और यहाँ बीजेपी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो कांग्रेस है। ये कट्टर कांग्रेस है, ये तो हमारे शहर के विधायक। तो आप बीजेपी के कट्टर नहीं है क्या? आप हम तो कट्टर बीजेपी वाले। अभी आप कह रहे हो कि पार्टी के नहीं है, मैं आम मतदाता हूँ, अब कह रहे हो आप बीजेपी अपन आम मतदाता है मगर अपन बीजेपी के। अरे तो फिर और ये हमारे कट्टर बीजेपी के कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता। अच्छा, तो ये भैया की जवाब दीजिए आप। अभी आपने अच्छा लगा, आपने अपने स्तर पर एक ये होता है, अपने स्वयं से अपन को विरोध उठाना पड़ता है, अपन अपने स्वयं से अपन कोई कहानी कर, अपन किसी को भैया को 6000 मिलते हैं, वो अपने 20 बच्चों को पालेंगे कि विरोध करने धरना पे बैठेंगे? नहीं, धरना नहीं करना है अपन। आप जब अपने हक से अगर इनके कहे अनुसार जिनको पिछली बार आपने विधायक जी को वोट दिया था, तो आप बताइए अगर इनको कोई समस्या आएगी, क्यों दिया था आपने वोट? नहीं, आपने उनको वोट किस उद्देश्य दिया था? अरे नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, आप जब आपने वोट दिया, वोट क्यों दिया? विजय पाल जी को आपने वोट दिया तो क्या सोच के दिया था? अच्छा, आपकी सुनवाई करेंगे? अब इनकी सुनवाई करने के लिए, मगर इनके हक के लिए इनको लड़ना पड़ेगा ना। विधायक जी से भी इनको बोलो डट के खड़ा होना चाहिए ना, एक बार खड़े होने से नहीं होता ना। अभी ने क्या बोला, मैं एक बार गया, विधायक जी 100 बार आते हैं, महीने में कम से कम नहीं तो 5 बार तो आते इसी चौराहे पे आते हैं, इसी चौराहे। मतलब एक बार में विजय पाल जी नहीं सुनते? अरे हम क्या कह रहे हैं, आप ही तो कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, आपकी एक बार नहीं सुनी ना इनने। ये कह रहे थे, इनने कहा कि देखिए चुनाव यहाँ तहसीलदार का नहीं है, चुनाव यहाँ पर विधायक का चुनाव है। आप ये बताइए, जो भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, वो आम जनता के पास जाता है, हाथ जोड़ के निवेदन करता है, यही कहता है कि नहीं भाई मैं आपका हूँ, आपका सेवक हूँ, कहता है। तो आज जब इनकी उन्होंने मांग पूरी नहीं की है, तो इनकी निराशा जायज़ है कि नहीं? जायज़ तो है, मगर इनके हक के लिए इनको भी तो खड़ा होना पड़ेगा। हाँ बताइए भाई, क्या किया आपने? जवाबदारी से इनको भी तो खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, तो भाई 50 चक्कर में तो अपन एक छोटा सा कागज भी लेकर जाएंगे ना, वो भी पूरा हो जाएगा 2 बार में। ये तो सरासर झूठ है। तो भैया क्यों कह रहे हैं ऐसी क्या मतलब? तो सरासर झूठ है। इनको क्या आखिर इनको क्या दुश्मनी है जो झूठ बोलेंगे? ये क्यों? अच्छा आप बताइए। ये तो आप भी जानते हो। नहीं, मैं नहीं जानता, माफ करना, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता और इंसान भी जानता, मैं नहीं जानता। मैं तो जो लोग बात कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। किसी पार्टी कार्यकर्ता है, जवाबदारी तो आपकी ही बनती है। सुनिए, तो बीजेपी का वोटर हूँ। अरे यार, अभी अच्छा, वोटर और कार्यकर्ता में क्या अंतर है? कार्यकर्ता में एक कहानी है कि मतलब अभी उन्होंने बीजेपी ने एक निकाली है कि मतलब सदस्यता लेना। अच्छा, निकाली या नहीं निकाली? सब लोगों को, आप लोगों को, मीडिया को सबसे पहले पता है, निकाली थी उन्होंने। आपने सदस्यता ली? नहीं, अपन ने सदस्यता नहीं ली। अच्छा, अपन वोटर जरूर है मगर बीजेपी कट्टर। बीजेपी को ही वोट, मतलब जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी को वोट नहीं देता है? जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो बीजेपी को वोट नहीं देता, देगा। तो अंतर क्या है बीजेपी का मतदाता और बीजेपी के कार्यकर्ता में? ये थोड़ा स्पष्ट करें। कार्यकर्ता जो होता है ना, वो फट्टी उठाने के काम का ही है। एक बात बता दूं, जैसे कि आज जैसे विजय पाल जी भी जीत जाएंगे ना, मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, नाम किसी का जिक्र नहीं करूँगा, मैं नाम किसी का नहीं बोलूँगा। चंद 2 4 5 आदमी है, चंद 2 4 5 आदमी है, वो विधायक जी का काम सोहागपुर में विधायक जी का ही करता है। हाँ जी, ठीक नहीं कर रहे।
विधायक जी का काम उनके नाम से ही काम कर रहे हैं। नहीं तो वो विधायक जी काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सिर्फ विधायक जी का नाम यूज कर रहे हैं। तो यूज करके काम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? वो यूज काम अच्छा कर ही नहीं रहे। अच्छा, हाँ, विजयपाल जी ने उनको नियुक्त किया है। उनने विजयपाल जी का नाम यूज करके ही काम कर रहे हो। सिर्फ विजयपाल जी का नाम खराब करने के लिए और कुछ नहीं। विजयपाल जी में कोई कहाँ खराबी नहीं है, न बीजेपी पार्टी में खराबी नहीं है। हाँ, सिर्फ चंद 4-5 आदमी हैं, नाम बताएंगे? सिर्फ नाम नहीं ले, तो क्या बात है, मतलब नाम नहीं ले। विधायक जी को ही बता देते आप पहले? अरे भाई साहब, जनता खड़ी है। अरे कान में कह देते। अरे जनता भी खड़ी, चाचा को पता है कि मतलब 4-5 लोगों में कौन है बीजेपी के जहाँ पर। नहीं, वो तो कांग्रेस के हैं। वो चाचा को पता है, हमारे पार्षद रह चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? हमारे नहीं तो वो हमारे पार्षद रह चुके। उन्होंने माइक पे नाम नहीं बताया। माइक वो नाम पे क्यों बताया? आप बीजेपी के, आपने पसंद किया बीजेपी को और आप कह रहे हैं उनके कार्यकर्ता ठीक काम नहीं कर रहे। तो एक जागरूक मतदाता, एक कर्मठ मतदाता होने के नाते 4-5 का भी बोला है मैंने, 4-5 का। आपका नहीं बोला, आपकी जवाबदारी 4-5 आपकी जवाबदारी नहीं बनती क्या? वो 4-5 बहुत बड़े यार हैं, 4-5 बहुत बड़े लोग हैं, अपन लोग नहीं टकरा सकते। बात ये 4-5 जो है ना बहुत बड़े लोग हैं, अपन लोग नहीं टकरा, कंडीशन ही है। अपन लोग छोटे मोटे आदमी। नहीं तो कान में कह लीजिए, नाम ले मौका नहीं आया, मौका ही नहीं आने दे रहे, जनता समझ गई, मौका ही नहीं आने देते। तो मतलब अच्छा, इस कारण उनको घाटा होगा या फायदा होगा? घाटा और आपके अनुसार ऐसे कार्यकर्ताओं के कारण जो विधायक जी का नाम यूज करके खराब काम कर रहे हैं। आपने कहा नारायण जी ने जो अभी जो बीजेपी ज्वाइन करी है ना, उससे तो खराब हुई। बीजेपी ज्वाइन करनी है उनका फायदा होगा, लोकल का होगा। और उन्हें ठाकुर विजयपाल सिंह जी आएंगे। उन्हें आएंगे। अच्छा, आप चलिए, ये विधायक गारंटी दे रहा हूँ, विजयपाल जी देखेंगे, पुष्पराज पटेल जी देखेंगे। जो एक्चुअल मतदाता की आवाज़ है, देखना भी चाहिए। फैसला यही लोग करते हैं। समस्या भैया ने कह रहे हैं उनके अनुसार सरकारी तंत्र को ही बताया, विधायक जी को ही बताई, 181 पर कंप्लेंट भी की, सुनवाई नहीं हुई। लेकिन हमारा काम सुनने का है, हमने सुनी इस बात को। कितनी सच्चाई है, कितना ये इसमें झूठ है, ये तो वही जाने। लेकिन अगर झूठ ही बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे? मगर एक बात ये है, थोड़ी सी अपन अपने काम करवाने जा रहे हैं। जैसे आज मेरा घर गिर गया, तो आज मैं मेरे घर को बचाने के लिए मैं पूरी एड़ी से चोटी तक की जोड़ लगा दूंगा। अरे लेकिन वो एक बार में ये गए थे बात आप मेरी सुनी नहीं। हाँ बोलिए। आप मेरी बात सुनिए। आप मतलब अपन एड़ी से चोटी तक जोड़ लगा देंगे। अच्छा, आप दावत बोलो ना, मुझे नहीं देना भाई पैसे, 22,000 रुपये मेरी। आप पहले रीडिंग देखो, आप मेरी 22,000 कैसे आई? मेरी रीडिंग होगी जब तो मैं 22,000 दूंगा। मैं कैसे दूंगा 22,000? भैया आप मुझे एक बात बताओ ना, बोला था तो आपने रीडिंग चेक करवाई? अरे भैया, रीडिंग चेक करवाई? चलिए, फिलहाल आप विधायक विजयपाल जी से नाराज हैं, खुश हैं? बिल लेके आओ पूरा। नहीं, खुश हैं आप, नाराज हैं? आप खुश नहीं हैं? अच्छा भैया, आप खुश हैं? विजयपाल भैया एक ही जगह आते हैं, मनोज भैया की दुकान पे आते हैं और छाबड़ जी एक जगह आते हैं। इसके अलावा कहीं नहीं जाते दुनिया के अंदर। बात खत्म होती है जाए। अपन ने कहीं कोई काम करने की बोले तो अपनी कोई सुनते नहीं, धक्का मार के भगा देते हैं। बात खत्म होती है जहाँ पे। कौन भगा देते? सब भगा देते हैं, सब देखते हैं भैया। पुल गैंग आती है उनकी तो भी भगा दे। अरे ये तो बोलते अपन भी है, हम भी भैया। भैया तो कम बोल पाए, मैं उनको जवाब ही देते रहा हूँ ना पूरी बात। अरे बता दो कौन भगाता अरे है? हम क्यों भगाता, तुम आओगे तो सब पता आप भी है तो नाम बताया आपने। भैया। जो आता है वो धक्का ही मारता है, दूर हट रहे वहाँ से। विधायक जी भी धक्के मारते हैं। पिताजी क्यों मारेगा? पिताजी के आदमी के चेले तो मारेंगे ना, उनके साथ ही खड़े इतने सारे। तो विधायक जी ने आपके विधायक जी को आपने शिकायत नहीं करी? मैं कैसे कर दूं? उनको मौके नहीं देंगे उनके पास जाने के लिए। 20 फुट दूर तो उधर तो खड़े रहेंगे और अपन 80-90 दूर तो उनके पास खड़े। मेरी परिचर्चा में विधायक जी ने स्वीकारा है कि एक फोन करते हैं तो वो फोन उठाते हैं। मैंने भी वो उनको ये फोन- करते थे, मनोज भैया का फोन आ जाएगा और छाबड़ी जी का आएगा फोन, तो पूरा काम करते अरे थे। आम जनता का फोन नहीं उठाते नहीं, हैं। मैंने नहीं देखा भैया, मेरे समय वो पर कहते हैं सर,
आपने लगाया सामने फोन? बात ही नहीं हुई। फोन लगाया आपने? फोन लगाने का मौका ही नहीं आया। अरे तो बात ही नहीं करने दे रहा, धक्का मार के भगा रहा। फोन लगाने से कौन ने रोका है भैया? फोन लगाने से कौन ने रोका है? फोन ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। अच्छा, भैया ये ऐसे आदमी वो चाचा आपके पहचान वाले, उनके लिए थे मोबाइल? कि उनको सोचना था ना यार, मेरे हम लोगों को भी मोबाइल दिया जाए कि अपन को फोटो सोचना था। बताऊंगा यार, क्या काम करते हैं आप? अरे हमाल में करता हूँ तो हमाल ही करता हूँ मैं। कितना कमा लेते हैं? कमाने की मत सोच, कमाने को 1000 भी कमा लेता हूँ कभी कभी। साल का महीनों से काम नहीं होता, 100 रुपये का 50 रुपये साल महीनों को जब जाते मोड़ी पालने के। तो मतलब अब जो विधायक यहाँ से बनेगा, अच्छा वोट कैसे दे रहे हैं आप ये बताओ? मैं वोट किसी को नहीं दूँ, विधायक को दूँ, विजयपाल को दूँ, भैया को दूँ। कौन भैया? पुष्पराज को? कुछ की को नहीं दूँ नहीं का मतलब। अरे तो अभी आपने कहा अगर आपको जो पार्टी का विधायक आपको मोबाइल देगा उसे वोट दोगे? ऐसी कोई जरूरत थी? मैंने जो बात थोड़ी बोली, जो बात मैंने पहले बोली थी। अभी तो कहा आपने मोबाइल की बात उन्होंने बोली थी, तो मेरी बात करने की चर्चा नहीं है। तो मोबाइल भी दे देते मुझे, इतना तो कुछ तो करते, किसी को थोड़ा बहुत फायदा। निकालना हो जाए भैया का। ये चाचा खड़े साहू जी अपने, चाचा भी कहते मेरे पास मोबाइल नहीं, बैलेंस नहीं। अरे यही परेशानी होती, सारी समस्या जान दिया जाए। ये लो क्या बात कर रहे हैं? आज कल बात पहले ही बोलते तो दिक्कत ही नहीं आती ना। आज की दिक्कत नहीं आती, पहले नहीं होती ये बात है, पहले बोल देते तो। अपनी चर्चा मोबाइल की हो रही है। वो मेरे को तो आज मोबाइल दे रहे हो? मोबाइल दे रहे हो ना भैया? आज नहीं विधायक जी को आज समय आ गया तो दे रहा है। इसके पहले समय नहीं देखा, 5 साल पहले 4 साल गुजरे, उसके बाद नहीं देखा। सही रास्ते आए। इसके पहले समय देख लीजिए। अरे तो फोन में परमानेंट रखने को थोड़ी देंगे? आपने कहा विजयपाल जी विधायक जी को फोन लगाने के लिए मेरे पास फोन नहीं है। मेरे को विजयपाल भैया साथ ही रहे, बचपन से ही रहे। इसका कहना ये बात सीधी बात है, हमारे इनका कहना एक है, इसमें जितने भी बच्चे खड़े हैं महिलाओं को आपने 3000, 1200, 15, 3000 हमारे में ये बेचारे क्या करें? कल को मेरे पुलिस वाले ने, परसों को मेरे पुलिस वाले ने दुकान मेरी ऐसे करके गया था, दुकान मत लगा के ले आना यहाँ पे। वो आया था भैया, मैंने बोल के आया था, मैंने आज बोल के आया था। पहचानते हो पुलिस वाले? तो जानता हूँ, मेरे को कहना दुकान जो चौकट पे था, मैंने तक दुकान में बंद हो गई, मैंने फेंक के गया पूरी सब्जी। अरे तो आपने ऐसी तो कंडीशन सोहागपुर में हो रही है विधायक जी भाई, की कहीं भी तो देखो बात चुनाव विधायक जी का, इसलिए मैं ले दे के विधायक जी की बात विधायक करूंगा, नहीं भैया, क्योंकि आपका वोट महत्वपूर्ण है। सुनो तो मेरी बात नहीं समझे। विधायक का चुनाव हो, शिवराज मामा का चुनाव हो, अपन तो सबके साथ देकर आएंगे ना यार, मगर काम तो ऐसे हुए कुछ। अरे कहाँ कहा? तो अभी तुमने कहा नोटा दबाएंगे, कहाँ दबाएं? तुमने कहा हम किसी को नहीं देंगे वोट। अब ऐसे नहीं देंगे भैया, ऐसे कोई काम उल्टे सीधे करेंगे तो। आज मेरे को ठेला लेकर भगा दिया, परसों भगा दिया, आज मुझे तो आपने शिकायत करी क्या? फिर कहोगे मोबाइल नहीं है हमारे पास। भैया अभी तो बात करवा दो, थाने में जाकर पुलिस वाले मेरे को भगवाया 2 घंटे में कोई दुकान बंद करके बैठा हूँ। तो वोट मांगे, ज्यादा 8 दिन हुए मुझसे। वोट मांगने आपके पास विजयपाल जी आएंगे, उनको शिकायत नहीं करोगे? विजयपाल मैं खुद वोट विजयपाल को खुद देने जाऊंगा मेरे खुशी से। अरे यार, आज मेरा खुद आत्मा शांति रहेगी, आत्मा शांति नहीं तो विजयपाल तो काम तो बताओ क्या करे, तब आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। भैया को थोड़ी देर लगाओ, भैया अपने ही है, सब लोग अपने ही है। नहीं मोबाइल की नहीं, ये अपने ही लोग हैं भैया, हर आदमी के साथ एक से चलो। अच्छा आप ये बताओ, अल्टीमेट लास्ट जो सेंटेंस है मैं बात खत्म करूंगा, इधर तो आ जाओ, देखने दो भाई, ठीक नहीं आ रही। इंटरव्यू चल रहा। विधायक विजयपाल जी 15 सालों से हैं, उनके काम आपको अच्छे लगे बुरे लगे? मुझे विजयपाल के काम एक हमेशा 12 माह से एक से लगे। अच्छे बुरे? उनके साथ के जो आदमी है ना, बात करने देते ना, कुछ बात नहीं करने देते, धक्का मार के भगाते, बातें अच्छी नहीं। अच्छा ये देखो कार्यकर्ता खड़े, ही युवा कार्यकर्ता है पालीवाल जी, अभिनव पालीवाल जी, क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कार्यकर्ता भगा देते हैं, आम मत आता है इस वक्त। नहीं भगा देते, अपने दिल का दुख बता रहे हैं, हमारा वो तो ऐसा कोई बात नहीं है। अब मैं से मान के वो कह रहे हैं माइक नहीं बोल रहे हैं ना, उनका दिल का दुख बता रहे हैं वो। बताएंगे धक्का मार को नहीं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल हूँ भैया मैं, और वो उनके दिल का दुख बता रहे हैं, दिल का हम दुख। विजयपाल के साथ ही हमेशा रहे हैं बचपन से। बिल्कुल उनने पूरा चुनाव में काम करा है, अनुज भैया के नहीं तो कार्यकर्ताओं को ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं गलत है जिसने भी करा, कह रहा हूँ आज वो वहाँ करती है थोड़े। उनसे माफी मांगते हैं।
भैया तो भैया तो भैया आपकी आप नाराजगी दूर हुई कि नहीं? नाराजी दूरी जहाँ होगी कि पहले तो उन लोगों को समझाओ जो पुलिस वालों को भगाई धक्का मार कर ना भगाएं, पहली समस्या यहाँ खत्म करो। वो विभागीय काम है, सारे काम है, कभी अपन बात करेंगे। सुनो तो मेरे घर भी चार पाँच मोड़ी आएंगे, मैं उन्हें मार भी बोल रही हूँ। कोई नेता राजनीतिक नेता को नहीं कह सकता ये करो, मगर जो विभाग के द्वारा गाइडलाइन लाई होगी उस हिसाब से वो कर रहे होंगे, परंतु जो भी करा उनके साथ गलत करा। पुलिस विभाग के द्वारा अगर इनके ऊपर अत्याचार किए गए तो गलत। अच्छा, उनको बोलना चाहिए। वो नहीं है कि आप राजनीतिक द्वारा करवाया जा रहा है। जब भारतीय जनता अच्छा ये पार्टी- बताइए, ऐसी जो आम मतदाता हैं, पार्टी इन्होंने स्वीकारा, मैं पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना कांग्रेस का ना भाजपा का, अगर कोई कार्यकर्ता आपके सहयोगी कहेंगे हम, यदि वो आम मतदाताओं के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आप शिकायत करेंगे विधायक जी? हम पार्टी लेवल पर पार्टी फोरम पर उसकी बात रखेंगे और उसको शिकायत करेंगे, निष्कासन के लिए लाएंगे उसके लिए। अच्छा, माइक पे नाम तो बताओगे नहीं आप किसका बता पूछो, जिसने धक्का मारा? बता दूंगा नहीं, उसको थाने में चले जाओगे, इतने आदमी है तो मैं भी बता दूंगा, उसको बता दूंगा आदमी था बहन, दिक्कत उसमें का दिक्कत का। अच्छा, जानना चाहेंगे आप नाम? बिल्कुल बताएंगे, आदमी हम तो पता पार्टी नहीं में उनको निष्कासन के लिए लेके आएंगे भैया। अच्छा, नाम नहीं पता? इस आदमी ने मेरे को मारा, भगाया, बार बार मुझसे 2 मिनट के अंदर टोचर करके गया था, इसके तो बता दूंगा। बिल्कुल भैया, ये तो मोड़ी के चक्कर में दुकान लगाता हूँ, छोटे आएंगे। देखो हमारे परिवार के व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं, ये हमारे परिवार के व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत समर्पित लोग हैं। उनने बात लेकिन आज निराश लग रहे हैं, कह रहे हैं कि निराश है या निराश लोगों के पास निराश देखो, दुकान हर बंद हो व्यक्ति गई है। निराश होता है, कई लोगों की कई अपेक्षा रहती है, अपेक्षा के ऊपर कई व्यक्ति खड़े नहीं होते। हमने भैया का प्रधानमंत्री आवास में फार्म भरवाया, मकान बना, भैया ने करवाया पूरे काम। आप पूछे प्रधानमंत्री आवास में भैया नहीं बनाओ, प्रशासक कार्यकाल में हमने राशि दिलवाई भैया को, तत्काल 2.5 लाख रुपए राशि दिलवाई भैया के हर लिए काम में मदद में हम करते हैं कि नहीं। हाँ, मगर किसी कार्यकर्ता को कई प्रकार के कार्यकर्ता रहते हैं भैया, जो कार्यकर्ता सोचते नहीं है, कौन इनके संपर्क में नहीं है, और वो व्यक्ति पार्टी के लिए समर्पित व्यक्ति। नहीं, लेकिन अभी तो आप आ गए, अभी आपने अपना पक्ष रख लिया, लेकिन पब्लिक में अगर ऐसी चर्चा होगी तो ये पार्टी के लिए नहीं गलत है भैया। जो कार्यकर्ता इस प्रकार की बात कर रहा है, हम पार्टी फोरम में उसकी बात रखेंगे जानकारी लेके। अच्छा, अभी चाचा ने कहा कि सुहागपुर में जो भाजपा है वो कुछ कार्यकर्ताओं के इर्द गिर्द सिमट गई है। अभी चाचा जी के भतीजे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी कांग्रेस छोड़कर, आप पूछ लीजिए। और इनको इनकी टिकट इसलिए कटी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित लोग हैं। भारी व्यक्ति टिकट दी, एक बार भी उन्होंने भाजपा की तारीफ नहीं करी है। वो हमारे मामा जी हैं, आदरणीय है, हमारे लिए हमारे परिवार में वरिष्ठ सदस्य है, और बड़े मगर उसके कारण उनको वो तो कांग्रेस कह रहे हैं वोट भी नहीं देंगे भाजपा को। वो इसलिए कह रहे पब्लिक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, परंतु कांग्रेस ने उनकी टिकट क्यों काटी? बाहरी व्यक्ति को कांग्रेस ने राजन पार्टी से चुनाव लड़ाया, मामा जी हमारे जीते बीजेपी उठे आओ। जय बीजेपी, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जीतेंगे विजयपाल भैया, जीतेंगे यार तुम्हारे एक तरफा जीत है, हमारी उनसे 2.5 एक तरफा जीत है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी हमारे प्रणीत भैया ने, बड़े भैया ने, और उनके कारण इनकी टिकट काटी गई। अच्छा, हम युवाओं से बात करो, आप युवाओं मैं से। सबसे बात कर हमसे करो, हमसे। देखिए सबसे बात कर, हमसे बात करिए, हमसे। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता अरे, वो बूढ़े ने बात करके वो नेता है बड़े। हमारे बड़ा भाई अच्छा किया, बुरा नहीं किया। अच्छा करा, आपका धन्यवाद, अच्छी बोली, बुरा नहीं आता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है? आपके भतीजे पालीवाल जी कह रहे हैं भतीजे पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आप भाजपा के खिलाफ हो रहे हैं। ज्वाइन करें, मैंने आपको पहले भी कहा है, व्यक्ति की अब युवा व्यक्ति की एक सोच अपनी है, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं आप भी युवा खड़े हैं, इनसे पूछ लो कौन को वोट देंगे। बीजेपी को, युवा सरकार। नहीं, अपन चाचा की बात पे आएंगे। क्या बात है, भतीजे को नहीं समझा पाया? सब समझा, ये तो फ्रेंड सर्कल होती है। पुष्पराज का वो बाएं हाथ है, अच्छा, बाएं हाथ है। नहीं तो बाया हाथ भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता बाया पार्टी हाथ जरूर है, मगर आज बाया हाथ भारतीय जनता पार्टी में हमारे बड़े भाई बहुत सहयोगी है। आज नगर पालिका अध्यक्ष को चुनाव हरवाया उनने, 25 साल के नगर पालिका अध्यक्ष 5 साल का चुनाव हरवाने में उनने हमारा बहुत महत्वपूर्ण सहयोग करा हमारे बिल्कुल भैया ने। ऐसा हो नहीं सकता।
आप पूछो। साल से नगर पालिका अध्यक्ष शहर का वो एक पार्षद का चुनाव आ रहा, किन बदौलत? हमारे कार्यकर्ता, हमारे बड़े भाई लोगों की बदौलत, चाचा की बदौलत, नहीं उनके भतीजे की बदौलत। अभी आपने हाथ रखा। ये कांग्रेस से हमारे बड़े आदरणीय अच्छा, ये चाचा को आप अपने साथ में कैसे लेंगे? बाकी हालांकि आशीर्वाद लेंगे, ऐसे उनका आशीर्वाद है। ये बाकी बात नहीं दूंगा, आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें बहुत चाहिए, लेकिन वोट मना कर रहे हैं। हम भी बोले यार, वोट के लिए आदमी स्वतंत्र है। मगर अच्छा, एक मिनट बेटा रुको यार, बात चर्चा सी चल रही है। हम बोल अभी आपने कहा कि एक शिकायत आपने बताई बीजेपी के लिए भी अच्छी हो सकती है कि जो सोहागपुर में भाजपा है वो कुछ कार्यकर्ताओं के इर्द गिर्द सिमट गई है। और वो उस बात को पहले जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि पहले के कांग्रेसी नेता लोग बड़े जो नेता थे वो भी व्यक्तिगत रोटियां बनाने। भैया पहले इनसे पूछिए कांग्रेस किसके प्रति समर्पित हुई है? वहाँ पर एक ही नेता है कांग्रेस का, उसके अलावा दूसरे में कोई नहीं चलती। नहीं तो अगर ऐसा है तो पार्टी खामियाजा ने भुगता होगा। और अगर आज पूर्व विधायक आदरणीय कविता देवान शर्मा जी आज भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन करी है? इनने जैनबा के गांधी को आरोप लगा दिया, लगाया कि नहीं पूछे आप? नहीं, चाचा कह रहे हैं उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 150 वोट। वो नहीं, पूरे ब्राह्मणों को अपमान है पूरी विधानसभा में, ब्राह्मणों को अपमान है बड़े भैया। मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप भी ब्राह्मण है, कई अपमान है, ब्राह्मणों को अपमान किया है इतने बड़े लेवल पे स्वर्गीय। अच्छा ये बताइए, अगर आप जैसे अगर आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, अगर गुर्जर पटेलों की तरफ से पुष्पराज पटेल को अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या उनके साथ अपमान नहीं होता आपके कहने अनुसार? नहीं, वो एक पार्टी विशेष है, अपमान समाजवाद के नहीं। आज उनने जो चिट्ठी लिखी उसका अपमान कर रहे हैं, बता रहा हूँ मैं। उनने जो व्यक्तिगत हमारे सविता देवान शर्मा जी के प्रति उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय विनय कुमार देवान जी के चिट्ठी लिखी वो निंदनीय। आपके रणवीर पटेल जी, पुष्पराज पटेल जी, संतोष मालवीय ने लिख के दी, उसमें आज हासिफ गुरु ने संशोधन कर दिया, उनके फर्जी साइन थे उसमें। यशवंत राजपूत जी ने लिखा कि मेरे साइन ही नहीं उस लेटर में। देखिए मैं वो लेटर मैंने पढ़ा नहीं है, मैं लेटर में ये बता रहा हूँ। अरे मैं लेटर बता रहा हूँ बड़े भैया, ये देखो क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना अच्छा लेटर लिख सकता है? ये देखो क्या हर्षित गुरु करके ऐसे खुरपा साइन कर सकता है? आप ये बताओ इस लेटर से क्या समस्या हो रही है? यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसे साइन हो जाएंगे खुरपा लेटर में क्या बुरा लिखा है? अरे आप देखो ना, उनके पिताजी, पूज्य पिताजी के बारे में लिखा ये लेटर में। आप बताइए ना, पढ़ के बता दीजिए। अरे मैं, आप स्वयं पढ़े लिखे हैं। नहीं, आप आ रहे सवाल आप उठा रहे हैं, सवाल आप उठा रहे हैं। सोनिया गांधी जी के विरोध में लिखा, सोनिया नहीं सॉरी इंदिरा गांधी जी के विरोध में लिखा कि उस समय पे उन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध करा था, पूछे विनय कुमार देवान जी ने। क्या इसमें करा? ये हर्षित गुरु खुद कह रहे कि मैं इस लेटर में साइन नहीं है, ये लेटर है पब्लिक की। आप बता दो ये पब्लिक की लेटर राजनीति में सुनो बेटा, राजनीति में ये सब होता है। उदय प्रताप कांग्रेस में रहे जब तक उन्होंने बीजेपी की बुराई करी, टिकट कांग्रेस ने नहीं दी, भाजपा ज्वाइन कर ली। अब कोई भाजपा आपको टिकट क्यों नहीं दी पार्षद की? आपको टिकट क्यों नहीं दी पार्षद की? बीजेपी को गाली दे रहे हैं। हम जानते हैं भाई आज से हम जानते हैं मामा जी नहीं बिके, जो बिका था हमें मालूम कौन बिका था, मगर मामा जी नहीं बिके, मगर उनकी टिकट कट गई उस चक्कर में। सिर्फ हमारे प्रवीण भैया दौड़ में टिकट कटती है, राजनीति है। अरे तो वो तो उसकी जमानत जब करवा दी। हमारे छोटे भाई की कहा की आपने बाढ़ में 200 वोट नहीं मिल पाई बेचारे को। क्या करते भैया, क्या विकल्प था? आप 200 वोटों से जीते पार्षद के चुनाव से 200 वोट नहीं मिल पाई। बात मैं विधानसभा पे लेके आना चाहूंगा। नहीं भैया, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मैं जीतूंगा, भाजपा जीतेगी। इस नाले पर चलो, हम तो वो काम कर रहे हैं। अभी मैंने 4 लोगों से बात करी, अभी सबने यही शिकायत करी। मेरा कि बूथ कुछ वाली कार्य बात करना है। देखो, व्यक्ति को देखकर बूथ वाली बात होती है। मातापुरा से हमेशा बीजेपी जीती और इस बार क्यों हारी? क्यों हारी? एक मिनट, आज तक नहीं बनूंगा। नहीं एक मिनट, गलत बात मत करना। राजनेता कोई भी हो,
बीजेपी हो कांग्रेस हो, इस बार मतदाता क्यों बीजेपी कांग्रेस का देता है? ये छोटे जो चुनाव है व्यक्ति के ऊपर होते हैं, ना कि कोई बीजेपी ना कोई कांग्रेस। व्यक्ति विशेष की बात नहीं जाने का मेन कारण अध्यक्ष दौड़ में आ जाएंगे जी कल। उनको टिकट नहीं मिली लेकिन वो कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं ना, हमारे आदरणीय और हमें आशीर्वाद देंगे वो। लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर दीवान जी ने सीट छोड़ के पार्टी ज्वाइन करके गलत किया। नहीं बहुत बहुत अच्छा करा, गलत, बहुत गलत। पार्टी के सम्मान में एक पिताजी के नाम के ऊपर ठेस पहुंची। परिवार के को जो ठेस पहुंचा, पिताजी को उनके नाम को उछाला, वो गलत है कांग्रेस का। क्यों चला भाई ये तो उछालने वाले कोई विनय कुमार देवान जी किसी ने नहीं उछाला। लहर ला के दिए इस शहर में। एक अगर दूसरे किसान संपन्न विनय कुमार देवान जी एक के बाद ही बोलो, पार्टी का क्या सिद्धांत है? बीजेपी वाला कांग्रेस की बुराई करेगा और जितनी बुराई है भारतीय जनता पार्टी को आती, कांग्रेस को नहीं आती। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि कोई भी कांग्रेस में सबसे ज्यादा बहरूपिया कांग्रेस में मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा, जमीनी कार्यकर्ता मिलेगा। मतलब सांसद एक मिनट साहब, जो पार्टी छोड़ के जाते हैं वो बहरूपी होते हैं। ये नहीं कहा बहरूपिया कांग्रेस में मिलेंगे, ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा, जो झूठी अफवाह उड़ाएंगे, जो झूठा काम करेंगे। कमलनाथ जी ने कहा था मैं 4000 बेरोजगारों को दूंगा, किसी को मिला हो बता दो। कमलनाथ जी ने कहा था मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, कोई का कर्जा माफ करो तो मैं आज रात पद दे दूंगा पार्टी से। 50,000 जलेबी गिनवाए, 50,000 से हमने लाडली बहना योजना बनाई, एक बहनों को मिल सुन नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस के जो मेरा निवेदन आपसे है भैया, हम लोग कांग्रेस बीजेपी वालों की बात ना करें, एक आम मतदाता पब्लिक ये पब्लिक ये युवा पब्लिक है, पहली बार वोट करेंगे, ये पहली बार वोट करेंगे, इनसे बात करो। अच्छा चलिए इनसे बात कर लेते हैं। लेकिन चाचा भतीजे एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाए, क्या बात है? घर में नहीं है, हमसे बात करिए ना। एक बार जितने भी जहाँ पर लोग हैं जोरदार तालियां बजाएं और चाचा की बात का समर्थन करें। पार्टी और नेतागिरी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इसके आड़े अपने व्यक्तिगत व्यवहार ना है। एक पार्टियों का कार्यकर्ताओं का बड़ा दौर चल रहा है, पहले आप ये स्पष्ट करो पार्टी कार्यकर्ता तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ विद्यार्थी है, मूल रूप से हम विद्यार्थी है, हमारा काम से शिक्षा लेना है। और आप वोट डालोगे इस बार? हाँ, ये मेरा पहला वोट रहेगा, मेरा वोट जाएगा सबसे पहले शिक्षा की ओर। आप दे सकते हैं। अरे पुष्पराज पटेल विजयपाल जी बताओ। भारतीय जनता पार्टी को जाएगा मेरा, मैं किसी व्यक्ति विशेष नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिसने आज युवाओं के लिए युवा सीखो कमाओ योजना लाई, और आज आप दे सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में अपना सोहागपुर ले लो, कितना बढ़ चुका है। सरकारी कॉलेज है आपके सोहागपुर में? सेमी गवर्नमेंट, और विधायक जी से मांग भी की और उन्हें आश्वासन भी दिया है। 15 सालों से नहीं बन पाया। बोलो तू भाई, सेमी गवर्नमेंट हो चुका है, फुल गवर्नमेंट भी हो जाएगा अब अगली। विधायक जी ने आश्वासन दिया। 15 सालों में क्यों नहीं हुआ, ये सवाल नहीं किया कभी? भाई साहब उस हिसाब से यहाँ पर संख्या होना चाहिए विधानसभा में, नहीं है, लोग बाग मांग कर रहे हैं। अब मांग उठी है ना, मांग उठी है ना। अब अभी हमने खुद ने मांग की थी कि यहाँ पर शासकीय कॉलेज खोला जाए, क्योंकि यहाँ पर हजारों छात्र वंचित रह रहे हैं। कई युवाओं से हम मिलते हैं, वो कहते हैं वही बीजेपी शासन में रोजगार नहीं मिल रहा है। वो नहीं बोला रोजगार है, ये नहीं होता कि आपको भी सरकार आए और हाथ में दे आप रोजगार देने की कोशिश मिल रहा। आज एमपी की आप सोहागपुर विधानसभा टाइगर नेशनल वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आज वहाँ पर आदिवासी भाइयों और बहनों को वहाँ पर रोजगार मिला। हमसे आप बोलिए कितने लोगों को मिला है? बताओ ना, औसतन बता दो। 100-200 मैं आपको चल जाऊँगा, आप चलिए वहाँ पर तो बताओ। सिर्फ क्या 100-200 बेरोजगार है? आप जाइए, तो जब तक आप जाएंगे नहीं, आपको ऐसा तो है नहीं कि सरकार लाके रोजगार देगी। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आप जो रोजगार मिल रहा है सरकारी या प्राइवेट? वहाँ पर ठेकेदारी सरकारी मिल रहा है पक्का? पक्का। आप चलिए वहाँ पर बड़े टूरिज्म, आप सोहागपुर की संजीव लिए सोहागपुर विधानसभा सतपुरा नेशनल पार्क के नाम से आजकल प्रसिद्ध है और जाना जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में। क्यों? क्योंकि माननीय विधायक जी ने आज उसको इतने अच्छे से डेवलप किया है। पहले वहाँ पर जाने के लिए रोड नहीं थी, आदिवासी भाई और बहन वहाँ से वंचित थे कि वहाँ सड़कें नहीं थी, रात में डर लगता था वहाँ पर कहीं लूटपाट न हो जाए। आज वहाँ पर इतनी सुरक्षित और व्यवस्थित व्यवस्था हो गई है कि आज यहाँ का हर विद्यार्थी, हर भाई बहन कुछ भी इंजॉय फैमिली ट्रिप करने जाते थे, पहले मड़े में जाते थे। कांग्रेस कहती है कि वहाँ पर रोड सरकार को रेवेन्यू दिलाने के लिए बनवाई गई है, ना कि आदिवासियों की भलाई के लिए। आदिवासियों को तो वहाँ से हटाया जा रहा है। कौन ने कहा वहाँ से आता है? साबित हुए हैं लोग बात। तो फॉरेस्ट एरिया जो रिजर्व एरिया, फिर मतलब क्या? आप वहाँ पर अगर वन्य जीवों की जगह आप वहाँ पर रहोगे तो उनको वहाँ पर तकलीफ नहीं होगी। आप फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व है,
टाइगर रिजर्व क्या होता है? नेशनल पार्क मतलब वहाँ पर वन जीवियों के लिए जगह है। अब वहाँ पर अच्छा, आप कह रहे हैं भाजपा शासन में रोजगार की व्यवस्था है, हाँ। रोजगार मिल रहे हैं। पिछली बार वादा किया था शिवराज सिंह चौहान जी ने 15 अगस्त को कि 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आपकी जानकारी जानना चाहूंगा, कितने लोगों को मिला अभी तक? अब 1 लाख तो मैं नहीं कह सकता, बाकी मेरे विधानसभा के अनुसार आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जरूर मिला है। आप नगर पालिका में देख सकते हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो। नगर पालिका वाले तो आए दिन धरने पे बैठ जाते हैं, कहते भैया हमको ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं, हमारी परमानेंट व्यवस्था करो। सफाई कर्मचारी चाय बैठ जाते हैं, कहते भैया हमसे अतिरिक्त काम करवाते हैं। वो यहाँ की नगर पालिका की वो है, विधायक जी की जवाबदारी नहीं है। विधायक जी तो कर रहे हैं, रोजगार मिला, ये इससे बड़ी बात क्या होगी? एक चोरी हो रही है, इतनी बड़ी प्रशासन ने जब चला रही है, इतनी बड़ी नगर पालिका, इतनी बड़ी थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, ऐसा वो नहीं है। लेकिन ऐसा आपको इन लोगों को वर्कर लाके दे दीजिए कि वो उसकी तनख्वाह से वंचित रहा, उसे तनख्वाह नहीं मिली। नहीं, 2-2, 3-3 महीने में डलती है। मेरे पास रिकॉर्डेड वर्जन है लोगों की।